क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र के बीच इतने बड़े बड़े ऑयल रिग्स को कैसे बनाया जाता है? क्योंकि समुद्र की गहराई काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है और जिस पॉइंट पर टाइटैनिक का मलबा है उसकी गहराई 3800 मीटर के आसपास है और इंसानों द्वारा खोजा गया डीपेस्ट पॉइंट लगभग 11000 मीटर माना जाता है, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तो भी इस गहराई को वो टच नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने विशाल प्लेटफॉर्म को यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दरअसल करीब 500 मीटर की गहराई तक ऐसे स्टील के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये ऑयल रिग्स तैरते रहते हैं और इनके बेस को ओशन के सतह से प्रॉपरली एंकर से बांध लिया जाता है। ये व्यक्ति इन सारी मछलियों को गटर में फेंक रहा है, लेकिन क्यों? दरअसल ये सारी मछलियां जिस जगह जा रही हैं वो जापान का ड्रेनेज सिस्टम है, जिसका पानी कितना साफ होता है वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन इस साफ पानी के पीछे असलियत में इन सारी मछलियों का ही हाथ होता है, क्योंकि इन्हें देखकर जापान के लोग कभी भी नालियों में गंदगी नहीं फैलाते, उल्टा इन नालियों में और ज्यादा मछलियां डाल देते हैं, जहां वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं और पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम से घूम घूम कर शहर की खूबसूरती को भी बढ़ा देते हैं। एक ऑक्टोपस कितना इंटेलिजेंट हो सकता है, यही जानने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और वो खुद भी रिजल्ट्स देखकर हैरान रह गए। दरअसल पहले एक्सपेरिमेंट में जब एक ऑक्टोपस को जार में डालकर उसका कैप बंद कर दिया गया, ये देखने के लिए कि ऑक्टोपस जार के कैप को खोलकर बाहर आ पाएगा या नहीं, तो थोड़ी ही देर में ऑक्टोपस आसानी से कैप को खोलकर बाहर निकल आता है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल इसका उल्टा किया गया, जिसमें ऑक्टोपस को बाहर रखकर एक क्रैब को जार में बंद कर दिया गया, ये देखने के लिए कि क्या ऑक्टोपस उस क्रैब को खाने की कोशिश करता है या नहीं। पर इस बार भी ऑक्टोपस जार के कैप को खोलकर क्रैब को खा जाता है। इवन ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जब इसको भूल भुलैया में रखा गया तो ये वहां से भी काफी इजीली बाहर निकल आया। आपको किसी कार्डबोर्ड पर 2 पिन लगाकर रस्सी से उन्हें कनेक्ट कर देना है, जिसके बाद आप रस्सी को स्ट्रेच करके मार्कर की मदद से एक लाइन बनाओगे तो आपके सामने एक कमाल का शेप आएगा और इस शेप को एलिप्स कहा जाता है। और इस शेप पर जो छेद किया गया था उन्हें फोकस पॉइंट कहते हैं। इस शेप की खासियत ये है कि आप एक फोकस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में लाइन छोड़ेंगे तो वो हमेशा दूसरे पॉइंट पर ही जाएगी। इसे आप लेजर लाइट एक्सपेरिमेंट से भी ट्राई करके देख सकते हो। और अगर इस शेप की टेबल बनाई जाए तो आप आंख बंद करके बॉल को किसी भी डायरेक्शन में फेंको, वो अपने आप होल में चली जाएगी। इस कमाल के शेप को बनाने वाले मैथमेटिशियन का नाम था मेनेकमुस, जिसने 300 BC में इसको इंट्रोड्यूस किया था। यह है जंगल का बदमाश कैपिबैरा, जिसका उठना बैठना मगरमच्छ के साथ होता है। और इसकी मजाल तो देखिए, ये मगरमच्छ को ही अपनी टैक्सी बनाकर घूमता है। देखने में तो ये जानवर बहुत ही फ्रेंडली लग रहा होगा, जो कि ये होते भी है, क्योंकि ये आसानी से हर जानवर के साथ घुल मिल जाते हैं। मगर इनका मगरमच्छ के टोली में जाकर उंगली करके बच निकलने का कुछ और ही कारण है। दरअसल मगरमच्छ बेहद शक्तिशाली प्रीडेटर्स में से एक है और जो भी चीज ये देखते हैं उसे ही अपना खाना समझ लेते हैं। और ये जो क्लिप्स आपने देखा, उस समय मगरमच्छ ने पहले ही शिकार करके भरपेट खाना खा लिया था, इसीलिए उसने कैपिबैरा को कुछ नहीं किया, क्योंकि मगरमच्छ के लिए प्यार दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होती है तो बस भूख, चाहे वो कुछ भी हो। आपको लगता होगा कि मेटल जितना ज्यादा गर्म होता है उतनी ही तेजी से पानी को इवेपोरेट कर देता है, लेकिन जब 350 डिग्री सेल्सियस और 1000 डिग्री सेल्सियस के मेटल स्फेयर को पानी में डाला जाता है तो कम गर्म मेटल पानी में डालते ही हलचल करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मेटल बहुत ज्यादा गर्म होता है वो पानी में डालने के बाद बिल्कुल शांत रहता है। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। दरअसल मेटल स्फेयर्स जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इतनी तेजी से बॉयल होता है कि बीच में एक वेपर की प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि हॉट मेटल फिजिकली वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहता, जिसे साधारण शब्द में लाइडेन फ्रॉस्ट इफेक्ट कहा जाता है।